इतनी तकलीफ़ों के बाद भी मैंने जीवन जीने की एक कला सीखी है, और वो हर लड़की को सीखनी चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, तो ये सब है। लेकिन हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो ये मैंने दलिया बना लिया था पापा के लिए, क्योंकि उनको पोहे नहीं दे सकते, उसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ भी दे सकते हैं। और ये सब्ज़ी मैंने काट पीट के रख दी थी, और ये नमकीन की जो सब्ज़ी है उस रात को बच गई थी, सेव टमाटर की सब्ज़ी जिसे बोलते हैं ना, वो वाली। तो ये मेरे हिस्से आ जाती है, जो रात का बच जाता है वो मेरे हिस्से आ जाता है, कारण कि वो मैं वेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैं किसी को कह तो नहीं सकती कि खाओ खाओ। वैसे कहती हूँ तो भी खाते नहीं है, बच्चे बड़े बदमाश है, ठीक है, तो वो खाते नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मन है कि भाई इसको वेस्ट नहीं करूँ, खा सकती हूँ। आपको कोयल की आवाज़ आ रही होगी ना पीछे, तो ये मेरा साथ देती है। जब मैं बात करती हूँ ना, तो इसको भी बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसा मैं एक रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बस मैं ऐसे ही शूट कर लिया था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और स्टोरी के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली मैं शेयर करूँगी, और जीवन के अच्छे बुरे सब अनुभव साझा करूंगी। और डेफिनेटली उसमें ज़्यादा बुरे अनुभव रहे हैं, जो उम्र से पहले, जैसे कि जिस एज में बुरे अनुभव होने चाहिए, एक्चुअली अपन प्रिपेयर हो जाते जिस एज में, वो उससे पहले आ गए। तो शायद मेरे में थोड़ी मेच्योरिटी ज़्यादा आ गई होगी, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा मतलब मेरे जानने वाले भी कहते हैं। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है कि भाई अगर आपका उम्र से पहले आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं हो जाए, तो फिर आप उम्र से ज़्यादा बड़े हो जाते हो, ज़्यादा समझदार हो जाते हो, चीज़ों को समझने लग जाते हो, दुनिया को परखने लग जाते हो। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, वो मैं शेयर करूँगी आपसे, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। और मैं अपना किचन का काम निपटा रही थी, तो यहाँ पे मेरा जब तक खाना मतलब सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैं अपना पास में छुटपुट काम कर दूँ। और ये दो जो आप देख रहे हो ना वाइट कलर के मेरे हाथ में, ये दो गन्ने बोलते हैं इनको, या फिर कपड़े भी बोल सकते हो आप, रोटी में बिछाने के लिए। तो ये मैं दो अलग अलग यूज़ करती हूँ, एक दिन एक करती हूँ, दूसरे दिन दूसरा करती हूँ, और दोनों को धो के रख देती हूँ। तो इससे क्या, रोटी में पसीना नहीं होता। और जैसे अभी क्या है कि हम इतने मॉडर्न नहीं हुए कि भाई वो पेपर आता है वो यूज़ करूँ मैं। तो मैं कपड़े से अगर मेरा काम चल रहा है तो मैं वैसे ही, और हैप्पी के टिफ़िन में जो जाता है उसमें एक अलग से मैंने पेपर ले रखा है। तो अगर कभी गरम गरम चीज़ भेजनी होती है, तो वो पेपर मैं, उसको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, फॉइल पेपर, सॉरी, फॉइल पेपर, तो वो यूज़ कर लेती हूँ। और बाकी मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया था। और ये चावल गरम करने के लिए मैंने कल कुकर निकाला था, और इसको ही मैं अब समेटने की तैयारी में हूँ। इसको वापस ऊपर रख दूँगी। ऊपर वाले कपाट में जब चीज़ें ऐसे नहीं चढ़ पाई, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे चढ़ जाती हूँ। जब हैप्पी घर पे होता है तो उसको चढ़ा देती हूँ, लेकिन अभी घर पे कोई है नहीं, भावना भी नहीं थी, तो फिर मुझे ही चढ़ना पड़ा। और ये सूजी मैंने सेक के रख दी, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो सूजी है ना पूरी ख़राब हो जाती है। अगर आपको भी मैं एक टिप देती हूँ, अगर आप सूजी घर में लाते हो तो थोड़ी सी उसको है ना गरम करके फिर ठंडी करके फिर डब्बे में डालो ना, तो वो एकदम सही रहती है, मतलब ख़राब नहीं होती आपको, कि उसमें कोई कीड़े वकोड़े, वो क्या बोलते, इली विली नहीं लगती। तो यहाँ पे मेरा काम चल ही रहा है। और सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी होती है कि भाई पूछो ही मत आप। सुबह सुबह आज तो खैर घर पे नहीं है वो, नहीं तो उठो, चाय बनाओ, फिर पीछे के पीछे नाश्ता बनाओ, फिर पीछे के पीछे बर्तन मांजो, और फिर उसके पीछे, और लास्ट ये बर्तन रह गया था, तो इसमें सारा जूठा इकट्ठा कर लूँगी, और फिर मैं बाद में बाहर डाल दूँगी। इधर मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी जल गई थी, मतलब नीचे से नहीं, पास पास से लग गई थी। और ये कपड़े मैंने भिगो दिए थे, और ये कलर वाले कपड़े तो मैंने अलग रख दिए, और ये बाद में धोऊंगी, क्योंकि कलर वाले कपड़े मिक्स हो जाते हैं ना। और दोपहर बाद आ गया हैप्पी। आया तो मैंने इसको पूछा कि तूने वहाँ क्या किया, तो बोलता है मैं डेजर्ट गया था। अब ये ओसिया माता जी का मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन करके आया, और इसने भी कुछ वीडियो शूट किए हैं वहाँ पे उस फ़ोन में, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसकी बातें तो मैं आपको सुना नहीं सकती, क्योंकि वो बोल रहा है मारवाड़ी में, और आपको समझ में आएगा नहीं इसलिए। लेकिन ये कह रहा था, मैंने कहा कि तूने मुझे मिस किया, तो कहता है नहीं, आपको कौन ही मिस करेगा, वहाँ पे इतने सारे लोग थे। मैंने कहा माँ की याद नहीं आई तेरे को, तो कहता है थोड़ी थोड़ी आ रही थी। देखो इसकी मुस्कुराहट देखो, थोड़ी थोड़ी आ रही थी, थोड़ी थोड़ी याद आई, मतलब पूरी याद नहीं आई। मज़े बहुत किए। वैसे मेरे भरोसे इस बच्चे को मैं
पता नहीं कभी ले जा ही नहीं पाऊँ। ले जाती हूँ, ऐसा तो छुट्टियाँ वगैरह होती है तो इस रीज़न से ले जाती हूँ, लेकिन ऐसे अगर चाहूँ ना कि मैं इसको लेके जाऊँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, वो माया, मतलब मैंने पहली बार कब इसको। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे, आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और पूरे 2 दिन बाद मेरा हैप्पी लौटा है, मतलब बाहर गया था और नीचे है ना, मैं ऊपर आ गई हूँ थोड़ी देर आपसे बात करने के लिए, क्योंकि नीचे है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, क्योंकि हैप्पी घर आ गया है। तो हाँ, वो नहीं तो मैं तो सोनी पड़ गई थी 2 दिन से। और कह के गया था 1 दिन का, आया 2 दिन में। खैर उसकी गलती नहीं है, उसकी मासियाँ 3 मासियाँ एक साथ हो गई तो फिर उसको रोक लिया होगा। और अभी मैं आपसे एक बात शेयर करने वाली हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं अपनी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं, तो डेफ़िनेटली मैं शेयर करूंगी। मैं इसीलिए वाईटी पे आई हूं। और स्टोरी शेयर करके क्या है कि दुख किसी को मैं तकलीफ़ देने के लिए शेयर नहीं करूंगी। मेरी स्टोरी से इंस्पायर होंगे आप कि इतनी तकलीफ़ों के बाद भी मैंने जीवन जीने की एक कला सीखी है, और वो हर लड़की को सीखनी चाहिए डेफ़िनेटली। ठीक है, तो ये सब है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट हो जाए, ऑलमोस्ट नज़दीक ही है, और उसके बाद मैं शुरू करूँगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आज का मैसेज था आपके लिए। बाकी व्लॉग कैसा लगा आपको, और मैंने जो लाइव की थी दोपहर में, वो भी आप ज़रूर से देख लेना। उसमें बहुत कुछ मैंने बोला है और बहुत कुछ भारती दी ने बोला है, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग अब रोज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट बढ़ा दीजिए, रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और हाँ, एक और बात रह गई थी, मैंने बाल का जूड़ा बांध दिया क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और एक और बात रह गई थी कि मैं जब चालू करूँ तो मुझे दुख लगे, रोना आए, तो आपको रोना नहीं है साथ में। ठीक है, मैं देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं जानबूझ के ऐसा करना चाहती हूँ, पर ऑलमोस्ट जब चीज़ें आप शेयर करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको वो अंदर से होने लगता है। ठीक है, तो अगर मैं रोऊँ तो प्लीज़ कोई मुझे ये मत कहना कि सिंपैथी कार्ड में खेलना होता तो बहुत पहले खेल चुकी होती, जब मेरा 8000 का चैनल था। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और मैं भी कभी आ जाए तो आ जाता है मुझे भी पता आता है, लेकिन आ जाए तो आप देख लेना कि उसको एक पॉजिटिव वे में लेना कि इतना सहन करने के बाद ऑब्वियसली होता ही है भाई, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं उसके साथ साथ कैसे मैंने हिम्मत जुटाई, कैसे चली, कैसे क्या हुआ, वो चीज़ें भी मैं आपको साथ ही साथ शेयर करती चलूँगी, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये एक मैसेज पीछे रह गया था, जो कि मुझे पता है कि लोगों को, जैसे मैं ओ सिंपैथी कार्ड खेल रही है, तो नक्को बाबा, हमको नहीं खेलनी सिंपैथी। बस ये है कि भाई जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और इसके लिए अथाह दुख है मेरे मन में, पर अब चप्पल मारूंगी मुंह पे भिगो भिगो के।